सो हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू द जीआईटी इन्फेक्शन। और अभी से वीडियो थोड़ी लॉन्ग होनी स्टार्ट होगी क्योंकि हमें थोड़ा सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है अपना, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है एक एक टॉपिक में। तो हमें तो एट दी एंड में रिवीजन ही करना है ना, तो हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और एक ही वीडियो हम लॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन स्टूल कैरेक्टर बिटवीन अमेबिक एंड बेसिलर डिसेंट्री। तो स्टूल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम अमेबिक एंड बेसिलर डिसेंट्री के। पहला है अमेबिक डिसेंट्री एंड दूसरा है बेसिलर डिसेंट्री। पैथोलॉजी अल्सर इसके अंदर डीप रहेंगे और इसके अंदर सेलो रहेंगे। इंटरवीनिंग म्यूकोसा इसके अंदर नॉर्मल रहेगी, इसके अंदर इन्फ्लेम्ड रहेगी। सेलुलर रेस्पॉन्स इसके अंदर मोनोन्यूक्लियर रहेगा, इसमें पॉलीन्यूक्लियर रहेगा। स्टूल मैक्रोस्कोपिक फीचर, स्टूल के मैक्रोस्कोपिक फीचर, नंबर ऑफ मोशन 6 to 10 पर डे और ये ग्रेटर देन 10 पर डे। अमाउंट कोपियस अमाउंट और इसमें स्मॉल क्वान्टिटी। और इसमें कलर डार्क रेड, इसमें ब्राइट रेड। इसमें ऑर्डर ऑफेंसिव, ऑर्डर लेस। रिएक्शन एसिडिक एल्कलाइन। स्टूल माइक्रोस्कोपिक फीचर आरबीसी इन क्लम्प्स, डिस्क्रीट या फिर इन रॉलेक्स। पस सेल्स फ्यू न्यूमरस, मैक्रोफेजेस फ्यू न्यूमरस। इसिनोफिल प्रेजेंट एब्सेंट, पिक्नोटिक बॉडीज प्रेजेंट एब्सेंट, चारकोडेडन क्रिस्टल प्रेजेंट एब्सेंट। ऑर्गेनिज्म डायरेक्टेड ईस्टोलेटिका सिस्टोर ट्रोफोजोइट बैक्टीरिया दैट इज सीजेला। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम GRDasis, ठीक है। व्हाट इज GRDasis? GRDasis इज कॉज्ड बाय Giardia lamblia, also known as G intestinalis and G duodenalis. Morphology: Giardia inhabits in crypts of duodenum and upper part of jejunum in man. क्रिप्ट्स ऑफ ड्यूडेनम के और अपर पार्ट ऑफ जेजुनम इन मैन में जियार्डिया इनहिबिट्स करता है। फॉर्म इसकी दो तरीके से होती है, पियर शेप्ड ट्रोफोजोइड, टेट्रान्यूक्लिएट ओवल सिस्ट। पियर शेप्ड के अंदर पैथोजेनिक फॉर्म एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट, ये इसकी पैथोजेनिक फॉर्म एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट है। इस तरीके से होता है। पियर शेप्ड सकिंग डिस्क होती है इसकी, सेंट्रल कैरियोसोम होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। एक्सोनी में ये है ना, ये एक्सोनी में है, ये पैरावेसल बॉडी है। और ये इसका फ्लैजेला है, 4 पेयर रहते हैं इसके फ्लैजेला, 1 2 3 4, ठीक है। टेट्रान्यूक्लिएट ओवल सिस्ट के अंदर क्या दिखेगा, इन्फेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म पैरासाइट है। ये सिस्टो ये हो गया आपका, और ये सिस्टो वॉल होगी, ये एक्सोनी में हो गया, ये न्यूक्लियस 4, ठीक है। लाइफ साइकिल देख लेते हैं इसकी। लाइफ साइकिल: होस्ट मैन सिंगल होस्ट, इन्फेक्टिव फॉर्म सिस्ट रहती है। ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, सेक्सुअल रूट होमोसेक्सुअल। इन्फेक्टिव डोज 10 to 25 सिस्ट रहते हैं इसके, ठीक है। अब मैन एक्वायर इसकी लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल ही देख रहे हैं मैं एक्चुअली से। मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हुआ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। एक्सिस्टेशन इन ड्यूडेनम, ट्रोफोजोइड रिलीज होंगे। ट्रोफोजोइड मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ट्रोफोजोइड adhere to duodenal mucosa. Trophozoid release into lumen. Trophozoid in jejunum. Incystation. Cyst pass in feces, ठीक है। और इसके अंदर चले जाएंगे तो दोबारा फिर मैन एक्वायर करेगा, ऐसे इसकी साइकिल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और पैथोजेनेसिस क्या रहेगा इसका, इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ट्रोफोजोइड adhere to duodenal mucosa and cause disruption of intestinal epithelium. Trophozoid adhere to duodenal mucosa and cause disruption of intestinal epithelium. लीड टू इंक्रीज परमेबिलिटी एंड माल एब्जॉर्प्शन, ये क्या करेगा, लीड टू इंक्रीज परमेबिलिटी एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, स्टेओरिया कहते हैं इसको। डाइसेक्राइड डिफिशियंसी, लैक्टोज, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, B12 एंड आयरन, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, ठीक है। जियार्डिया अंडरगोस फ्रीक्वेंट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर चेंजेस ड्यू टू वेरिएंट सरफेस प्रोटीन VSP that help the parasite to invade host immune system, which lead to persistent infection resulting in chronic and recurrent illness, ठीक है। उससे क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर: एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, हैपर्स द सिस्ट इन गट एंड स्प्रेड इन्फेक्शन। एक्यूट गार्डाइटिस, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 वीक का रहता है। एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, फ्लैटस, वोमिटिंग, फैटी डायरिया, स्टेटोरिया। Diarrhea is often foul smelling with fat, cellular exudates and mucus but no blood. Traveler's diarrhea. Chronic giardiasis. Chronic giardiasis के अंदर क्या होगा, मैं present with or without acute asymptomatic episodes. GI symptom:
recurrent episode of foul smelling diarrhea, foul flatus, profound weight loss, sulfurous belching with rotten egg tests. Extraintestinal symptoms: U- urticaria, arthritis, anterior uveitis, salt and pepper retinal changes. लेबोरेटरी डायग्नोसिस: स्टूल माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, हमें इसकी लैब भी पढ़ लेते हैं। स्टूल माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है by permanent stain, that is trichomystin, used to detect cysts and trophoid in stools. Pus cells and RBC will never seen in stools microscope in case of giardiasis. एंट्रो या स्ट्रिंग टेस्ट के अंदर क्या दिखेगा, इट यूजेस ए जिलेटिन कैप्सूल अटैच टू थ्रेड containing a weight. One end of thread is attached to patient cheek and then capsule is swallowed. Capsule get dissolved in stomach, release the thread which carried to duodenum. 4 hours later, thread is withdrawn and shaken in saline to release trophozoite which can be detected microscopically by wet mount या permanent stent smear. Histopathological क्या दिखेगा, duodenal biopsy tissue can be processed by touch preparation and stent by Jameson stent to reveal trophozoite. ठीक है, स्टूल कल्चर के अंदर एक्जेनिक मीडिया, स्टूल एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय एलिसा and indirect fluorescent antibody IFA, stool antigen detection by ELISA and direct fluorescent antibody test using molecular antibodies. Molecular methods: detection of giardia nucleic acid in stool by PCR and biopharm assay. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा इंटेस्टाइनल टेनियासिस, GIT इन्फेक्शन का. ठीक है, इंटेस्टाइनल टेनियासिस, व्हाट इज दिस? Two pathogenic species, two important pathogenic species are T. saginata and T. solium. They causes two type of manifestation in humans. दो टाइप के manifestation करता है उनके अंदर. Intestinal teniasis caused by T. saginata and T. solium. Cysticercosis caused by only T. solium. Infect various tissues such as CNS, eyes and muscles. Morphology क्या रहेगी इसकी? तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एडल्ट फॉर्म, एग्स एंड लावा. एडल्ट वॉर्म क्या करता है? कंप्राइज ऑफ हेड या सोलेक्स, नेक, बॉडी डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोग्लोटाइड्स. हेड बियर 4 मस्कुलर सर्कल हेल्प इन अटैचमेंट. इन टी सोलियम, सोलेक्स हैज रोस्टेलम विद 2 rows of hooklets. ठीक है, एग्स के अंदर क्या होगा? contain embryo या oncosphere which contain 3 pair of hooklets surrounded by embryosphere. Larva, cysticercus is larval stage of taenia, contain muscular organ with bladder-like sac. Cysticercus bovis in T. saginata, Cysticercus cellulase in T. solium. ठीक है, what is the life cycle of this intestinal teniasis? And the host, man definitive host है, Catalia pigs intermediate host है. ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड अंडरकुक्ड बीफ और पोर्क कंटेन लावा. इसमें क्या हुआ? मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ अंडरकुक्ड बीफ या पोर्क कंटेनिंग सिस्टिसर्कस लावा. सोलेक्स एक्सवेजिनेट्स एंड एंकर्स टू इंटेस्टाइन, डेवलप इनटू एडल्ट वॉर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एडल्ट वॉर्म में बन जाएगा ये आफ्टर 10 से 14 वीक्स फर्टिलाइजेशन. अगर फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एग इन फीसिस, एग आ जाएगा फीसिस के अंदर. एग आर इंजेस्टेड बाय कैटलिया पिग, इसको एग को इंजेस्ट करेंगे. ओंकोस्फियर हैचेस आउट एंड पेनिट्रेट इंटेस्टाइन, हैचेस आउट करेंगे और पेनिट्रेट करेंगे इंटेस्टाइन को. सर्कुलेशन, सिस्टिसर्कस इन स्केलेटल मसल, सिस्टिसर्कस इन स्केलेटल मसल. ठीक है, जैसे इसके अंदर फिर स्केलेटल मसल के अंदर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम इसको खाएंगे अंडर कुक्ड मीट को. फिर ये अगेन द साइकिल कंटिन्यू हुई है. कैटल पिग के अंदर इतनी हो रही है, स्केलेटल मसल तक की एग फिशिस इंजेस्ट करने के बाद फिर ये मैन एक्वायर से लेके और ये एडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या हो रही है? मैन के अंदर हो रही है. इससे क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा? माइल्ड एब्डोमिनल पेन रहेगा, नोजिया रहेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा, चेंज इन बॉवल हैबिट, पेरियनल डिस्कम्फर्ट व्हेन प्रोग्लोटिड्स आर डिस्चार्ज. ठीक है, लैब डी क्या रहेगी? इसके स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे इसमें. By wet mount is carried out to demonstrate the characteristic egg and less often proglottids of Taenia species. T. saginata, acid fast, 31 to 43 micrometer in size, X. T. solium, non-acid fast, 31 to 43 micrometer size, X. Stool antigen detection.
स्टूल एंटीजन डिटेक्शन कैसे करेंगे, ELISA से करेंगे, हैज बीन डेवलप्ड टू डिटेक्ट टेनिया स्पेसिफिक एंटीजन कोप्रो एंटीजन इन स्टूल बाय यूजिंग polyclonal टेनिया एंटीबॉडीज, मॉलिक्यूलर मेथड PCR टारगेटिंग माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज एस्केरियासिस ऑफ GIT इन्फेक्शन। एस्केरियासिस के अंदर क्या दिखेगा हमें, एस्केरियासिस is an infection of small intestine caused by Ascaris lumbricoides roundworm। किससे होता है एस्केरियासिस, एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस राउंडवॉर्म से होता है। मोर्फोलॉजी की एडल्ट एग लावा, एडल्ट सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, 15 to 31 सेंटीमीटर इन साइज। एग्स के अंदर फीमेल वॉर्म लिबरेट 2 टाइप्स ऑफ एग, फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। लावा 4 स्टेज में दिखता है, L1, L2, L3, L4। लाइफ साइकिल कैसी रहेगी इसकी, होस्ट इसका मैन सिंगल रहेगा। ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एग्स फ्रॉम contaminated soil, water and food। मैंने acquire infection by ingestion of contaminated soil, food and water with abrinated egg। L2 larva hatches out from the egg, मोल्टिंग हो गई, लावा पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल। L3 वेनस सर्कुलेशन हुआ, राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर गया, पल्मोनरी कैपिलरेशन लंग्स के अंदर L4 में पहुंच गया है। फेरिंग्स स्वेलोड हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, डेवलप इनटू एडल्ट वॉर्म बन गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियोनेटेड एग्स पास इन फिजिस, एम्ब्रियोनेटेड एग पास हो गए फिजिस के अंदर, एम्ब्रियोनेशन हुआ। एम्ब्रियोनेटेड एग कंटेन लार्वा, एम्ब्रियोटिक एग कंटेनिंग लार्वा, फिर ये इंजेस्ट कर लिया मैंने दोबारा। इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू रहती है अपनी। फिर इसकी पैथोजेनेसिस कैसे रहेगी, पैथोजेनेसिस caused by Ascaris infection is attributed to host immune response, migration of larva, mechanical obstruction by adult worm, nutrition deficiency due to presence of adult worm। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे इसके, pulmonary phase result from migrating larva in the lungs which provoke immune mediated hypersensitivity response। pulmonary phase क्या रहेगा, result from migrating larva in the lung which provoke immune mediated hypersensitivity response, non-productive cough, chest discomfort, fever, eosinophilic pneumonia या Lowford syndrome। intestinal phase result from effect of adult worm in intestine, result होता है effect of adult worm in intestine से। asymptomatic रहेगा, malabsorption and growth retardation। intestinal complication, intestinal obstruction, perforation, extra intestinal complication, biliary colic, cholecystitis, pancreatitis। allergic symptom यूर्टिकेरिया, कंजक्टिवाइटिस, फीवर। ठीक है, लेप्डी में क्या रहेगा इसकी, लेप्डी डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट्स, एग डिटेक्शन, स्टूल डिटेक्शन, बोथ फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइज एग कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टूल एग्जामिनेशन बाय saline and iodine white mount। adult worm detection, adult worm may be detected in the stool or sputum of patient by naked eyes। larva detection, larva can be found in sputum or gastric aspirates before the egg appear in stool। serology by ELISA but cannot differentiate between recent and past infection। molecular method PCR targeting internal transcribed spacer region, ITSI और cytochrome oxidase 1 or Ascaris egg in stool। other methods eosinophilia during early lung stage, presence of charcot laden crystal in sputum and stool। ठीक है, अब आते हैं हुकूम इन्फेक्शन पे। हुकूम इन्फेक्शन, द नेक्स्ट टॉपिक इज हुकूम इन्फेक्शन एंड द लास्ट टॉपिक इज ट्रेवलर्स डायरिया। हुकूम इन्फेक्शन, हुकूम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये आयरन डिफिशिएंसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है इन बोथ ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट कंट्रीज। क्लासिफिकेशन स्पीसीज टू ह्यूमन पैथोजेंस, कौन कौन सी स्पीसीज रहती है ह्यूमन पैथोजेंस, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल और ओल्ड वर्ल्ड वॉर्म, और इसमें नेक्टेटर अमेरिकाना और न्यू वर्ल्ड वॉर्म। मोर्फोलॉजी, हुकवॉर्म्स हैज 3 मोर्फोलॉजिकल फॉर्म, एडल्ट, लावा, एग। लावा के अंदर 4 स्टेज रहती है। एनसाइक्लोस्टोमा एंड नेक्टर कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय मोर्फोलॉजी ऑफ एडल्ट वॉर्म एंड थर्ड स्टेज ऑफ लावा। एनसाइक्लोस्टोमा एंड नेक्टर कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय मोर्फोलॉजी ऑफ एडल्ट वॉर्म एंड थर्ड स्टेज ऑफ लावा। लाइफ साइकिल क्या रहेगी इसकी, होस्ट मैनी सिंगल, इन्फेक्टिव फॉर्म फिलेरिया L3 लावा, filariform L3 larva। transmission through penetration of skin by L3 larva during walking barefoot in dampened soil। जब हम नंगे पैर चलते हैं ना तो L3 larva penetration of skin कर देता है डैम्पन सोइल के अंदर। ठीक है, अब इसकी कैसे करती है, स्किन पेनिट्रेशन थ्रू L3 फॉर्म फिलेरी लावा पेनिट्रेट वीनस सर्कुलेशन में जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, स्वेलिंग ऑफ स्पोटम रीचेस GIT। ठीक है, अब जब हम
स्पुटम को स्वेल कर जीआईटी के अंदर पहुंच गया, लावा डेवलप इनटू एडल्ट, अब एडल्ट बन जाएगा। अनएम्ब्रिडेड एग्स इन फीसिस, फीस के अंदर अनएम्ब्रिडेड एग डाइस्टिक फॉर्म एम्ब्रिडेड एग्स, ठीक है। फिर L1 L2 L3, फिर ये दोबारा फिर कंटिन्यू रहेगा ऐसे तरीके से ही ये आपकी डिजीज कंटिन्यू रहेगी। इसके पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? हुकवर्म हैज़ एबिलिटी टू सक ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टिनल वेसल्स, इसकी एबिलिटी होती है इंटेस्टिनल वेसल से ब्लड को सक करने की, विच अकर बाय सेवरल वेज, कुछ वेज से हो सकता है। अटैचिंग एंड मेकिंग कट्स इन द इंटेस्टिनल वॉल्स बाय बकल कैप्सूल एंड टीथ फॉल आउट बाय सकिंग द ब्लड थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मस्कुलर इसोफेगस, ठीक है। सिक्रेटिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा। रिलीजिंग एंटीकोएगुलेंट्स विच हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूअस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द अटैचमेंट साइड, वहाँ से ब्लड निकलता रहेगा, एंटीकोएगुलेंट डाल देंगे वहाँ पे, विच हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूअस ओजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द अटैचमेंट साइड। अगर एंटीकोएगुलेंट ना डालते तो फिर वहाँ पे वो क्लॉट बन जाता, ठीक है, कोएगुलेट हो जाता ब्लड वहाँ पे। एंसेफलोस्टोमा इज मोर पैथोजेनिक देन नेकेटर, ठीक है। एंसेफलोस्टोमा मोर पैथोजेनिक होता है नेकेटर से। Skin penetration is facilitated by proteolytic enzyme and hyaluronidase secreted by hookworm leading to degradation of collagen and fibronectin, ठीक है। प्रोटीलिटिक एंजाइम और हाइड्रोलिनेज की वजह से स्किन पेनिट्रेशन फैसिलिटेट होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? अफेक्ट ड्यू टू माइग्रेटिंग लावा, माइग्रेटिंग लावा अफेक्ट करेगा। स्क्यूटेनियस लीजन में अकर इन प्रीवियसली सेंसिटाइज पर्सन, इन्फेक्टिव लावा में प्रोवोक pruritic maculopapular dermatitis and rashes at the skin of penetration. Serpiginous tracts due to subcutaneous migration of lava. Mild transient pneumonitis. Migrating lava through the lungs occasionally cause mild transient pneumonitis, asthma and bronchitis. Affect due to adult worm in intestine. Affect करता है due to adult worm in intestine. Asymptomatic. Early intestinal phase. Epigastric pain, inflammatory diarrhea, eosinophilia. Late intestinal phase. Iron deficiency anemia, protein energy malnutrition, weakness, shortness of breath, impaired intellectual power and behavior change. लैब डिस्क की स्टूल माइक्रोस्कोपी करेंगे हम, यूज्ड फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एग इन फीसेस बाय कैटोकैट्स टेक्निक, डायरेक्ट स्मीयर मेथड ऑफ behavior, modified stool dilation, egg count method. Stool culture, fresh stools are cultured so that egg hatch out to develop to L3 stage in the M5 in 5 to 7 days. Charcoal culture method, agar plate technique, Behrman funnel technique. Molecular method, PCR and real-time PCR targeting genes such as mitochondrial and cytochrome oxidase genes. Other finding, hypochromic microcytic anemia, eosinophilia, hypoalbuminuria, ठीक है। And that is for the GIT infection. We will continue hepatitis B from the next video, ठीक है।